हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज के करंट अफेयर थोड़े से डिले हैं, अभी तक हर्षित सर ले रहे थे, बट नाउ फॉर द टाइम बिंग आई एम बैक, राइट। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। न्यूज़ है बेसिकली, क्वेश्चन फॉर्म में होती है हमेशा से ही, तो उसी तरह है, कोई चीज़ नहीं है। चेंजेस जो हैं होने चाहिए हर जगह, लाइफ में भी हर तरीके से, आई नो, बट बेस्ट वे जो पॉसिबल है वो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि सारी चीज़ें जो भी हम करवा रहे हैं या जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम रेलेवेंट हो, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आए कि हाँ ये चीज़ पढ़ी हुई थी, और जब पैटर्न और सारी चीज़ें सेम होती हैं, जैसे यहाँ 5 ऑप्शन है, एग्ज़ाम में भी 5 होते हैं, क्वेश्चन है, इसी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आप उस चीज़ को बेटर रिलेट कर पाते हो। चलो आओ पहले देखते हैं न्यूज़, बातें तो होती रहेंगी, है ना। चल, आज पर दी पहला न्यूज़ क्या है या पहला क्वेश्चन क्या है? As per the International Renewable Energy Agency RE Statistics 2025, what was India's rank in the overall renewable energy installed capacity? तो इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है चौथी, फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है। इंडिया फोर्थ रैंक होल्ड करता है ग्लोबली, ठीक है, ओवरऑल इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड विंड पावर कैपेसिटी, एंड थर्ड रैंक इन द सोलर पावर कैपेसिटी। और ये किसके मुताबिक है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी RE स्टैटिस्टिक्स 2025 के मुताबिक। एंड व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? दिस रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग ग्रोथ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया बेसिकली, ठीक है। कंट्री जो है भारत जो है उसमें इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है 56% से 305 गीगा वॉट 15-16 से लेके अब कितनी हो गई है? 476 गीगा वॉट तक हो गई है जून 2025 तक, इन द स्पैन ऑफ दिस 10 ईयर्स। और भी डेटा शो किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो बड़ी है, उसका इंक्रीज़ हुआ है 1100 से 1800 तक, ठीक है, बिलियन यूनिट्स में। और इंडिया ने इंस्टॉल किए हैं पावर कैपेसिटी ऑल्सो 476 गीगावाट के विद थर्मल सोर्सेज, और थर्मल सोर्सेज कितने हैं? इट इज़ 240 गीगावाट्स, एंड सोलर वाज 110 गीगावाट, और विंड जो है वो 51 गीगावाट तक का जो है जनरेशन हुआ है। कोल जो है इकलौता एक ऐसा है जो 91% जो है वो टोटल थर्मल एनर्जी का बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन? कोल, ठीक है। एंड दिस हाईलाइट्स द क्रिटिकल रोल ऑफ कोल इन पावरिंग द नेशन। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कुछ एक आध जून के भी आपको मिलेंगे, राइट। तो जून में ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कितने मेंबर्स हैं, तो 8 मेंबर्स हैं। अब न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने MOSPI ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, 8 मेंबर का ग्रुप है ये, और ये पहली बार जो है वो हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है वो कंडक्ट करेगा। और ये ग्रुप जो है इट विल बी हेडेड बाय द इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज सुजीत S भल्ला जी। एंड जो गवर्नमेंट है दे आर प्लानिंग टू बिगिन द सर्वे इन द ईयर 26, राइट। ये पहला फुल फ्लेज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे होगा बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे, और NSS जो है वो एक्सटेंसिव हाउस होल्ड सर्वेज कंडक्ट करता आ रहा है 1950 से, एंड दिस हैज़ बीन मोर इनकम स्पेसिफिक, राइट। टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो गाइड करेगा NSO को, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ठीक है, को ऑर्गेनाइजेशन को हर एक्सपेक्ट में सर्वे के। एंड दिस विल इंक्लूड द फाइनलाइजेशन ऑफ द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कि किसकी इनकम कितनी क्या, जैसे पॉवर्टी की एक डेफिनेशन है, आप लिटरेट हैं या नहीं है उसकी एक डेफिनेशन है। तो विद डेफिनेशन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, कन्वे सर्वे टूल्स, एस्टिमेशन मेथड, इनकॉपरेटिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स created the first rare blood donor registry for patient with rare and uncommon
blood types in June itself. तो it is basically National Institute of Immunohematology, ठीक है। हेमियोटोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो ब्लड बेसिकली रिलेटेड होता है। तो पहला रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री पेशेंट्स के लिए विद रेयर एंड अनकॉमन ब्लड टाइप जो है वो पहला क्रिएट किया गया NIH के द्वारा, दैट इज़ आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी in Mumbai under the India Council of Medical Research ICMR, and it has created a national rare blood donor registry. पहली बार ऐसा हुआ है for the donors, basically for the patients जिनका अनकॉमन ब्लड टाइप है और जिन्हें फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए, जो थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, खून की कमी की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे, या खून ख़राब होता है बार बार चेंज करना पड़ता है, उनसे रिलेटेड जिनको बीमारी होती है उनको बार बार जो है वो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ही दिस हैज़ बीन डन। एंड 142 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा, उसमें 400 ही लाइसेंस ब्लड बैंक हैं अकॉर्डिंग टू 400 नहीं है, 4000 ब्लड बैंक्स हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो 4000 ब्लड बैंक पूरे इंडिया में, जबकि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं हैं, पेशेंट भी हैं। थैलेसीमिया खुद के ही पेशेंट जो हैं 1 से 1.5 लाख पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रांसफ्यूजन बार बार ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है। 27 कंट्रीज़ हैं जिनमें नेशनल रेयर डोनर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है वो होता है, एंड इंडिया उनमें से एक ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है वो कहाँ पे सेटअप होगा? ये सेटअप होगा आपका कच्छ गुजरात में, ठीक है। कहाँ सेटअप होगा? कच्छ गुजरात में। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कमीशन किया है भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोग्राम कच्छ गुजरात में, एंड इट इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन द नेशनल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो नया डिसेंट्रलाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट विल set a new standard and it will entirely powered by solar energy, and इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा जो कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए बेसिकली हेल्पफुल होगा। पायलट प्रोग्राम जो है इट विल बेसिकली अ क्रिटिकल प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ऑफ अनिल्स फोर्थकमिंग ग्रीन हाइड्रोजन हब जो मुंद्रा गुजरात में लोकेटेड है, और जो इनिशिएटिव है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, जो गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके तहत ये मिशन जो है वो लाइन किया गया है, ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो, इम्पोर्ट कम हो और जो है वो एनर्जी सफिशिएंट बने भारत, एंड डिकार्बनाइजेशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है वो बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है वो बतानी है, ठीक है। पढ़ते हैं और देखते हैं, पता चल जाएगा, ठीक। ये रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पब्लिश नहीं की गई है। किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। UNGA नहीं है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं है, इट इज़ यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई होप इट्स, एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सॉल्यूशंस नेटवर्क इंडिया, ठीक है, इंडिया इसके द्वारा बेसिकली जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, ठीक है। अब इंडिया होल्ड करती है 98th नहीं, यहीं लिख देती हूँ, 99th रैंक इंडिया होल्ड करती है, और स्कोर 67 है, ये बिल्कुल ठीक है, बट रैंक गलत लिखा है, यानी कि पहली 2 स्टेटमेंट तो गलत है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क होल्ड करते हैं टॉप पोजीशन, 19th
जो 19 कंट्री हैं आउट ऑफ 20 आर इन यूरोप, ये बात भी ठीक है। दिस शुड बी द थर्ड वन, ठीक है, और ये फोर्थ स्टेटमेंट होगी, राइट। इंडेक्स मेजर्स ओवरऑल प्रोग्रेस टुवर्ड्स 7 जो सस्टेनेबल गोल है उसी को ही मेजर किया गया है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2 ही गलत है, यानी कि 3 जो है सी जो होगा बेसिकली वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना की अगर रैंक की बात करें तो 49th है विद 74 पॉइंट्स, एंड यूएस जो है वो 44th पोजीशन पे है। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, भूटान 74, देन नेपाल 85, देन बांग्लादेश 114, ठीक है, पाकिस्तान 140 पे आ गया। इंडिया जो है उसकी स्टडी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट है बेसिकली। इट रैंक्ड ऑलमोस्ट 112, 121 एंड 120 इन द प्रीवियस ईयर्स। फिनलैंड, स्वीडन ये हमने देखा टॉप पोजीशन पे हैं। कंट्री जिनमें लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा गेंस आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट परफॉर्मेंसेस में, वो नेपाल, कंबोडिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, मंगोलिया है, और कुछ रीजन्स हैं जैसे बेनिन, पेरू, यूएई, उज्बेकिस्तान, कोस्टा एंड सऊदी अरेबिया, दे हैव ऑल्सो अटेन्ड सम गेन, ठीक है। टॉप कंट्रीज़ जो मोस्ट कमिटेड हैं यूएन मल्टीलिटरिज्म में, देवर, बारबाडोस, जमैका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ठीक है। G20 नेशन की बात करें तो ब्राज़ील रैंक 25 हाईएस्ट, चिले रैंक 7th अमंग दी OECD कंट्रीज। आगे चलते हैं। जून में ही लर्सन टर्बो ने अनाउंस किया था सक्सेसफुल लिस्टिंग ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ESG इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस बॉन्ड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्थ 500 करोड़। तो मेचोरिटी डेट बतानी है बेसिकली इन बॉन्ड्स की। अगर मेचोरिटी डेट की बात करें तो ये है 2028 की मेचोरिटी डेट, 19 तारीख 2028 इज दी मेचोरिटी डेट ऑफ दीज बॉन्ड, एंड NSD with 3-year maturity period will mature on this date, and HSBC will serve the sole lead arranger for the transaction, and as part of the sustainable linked bond commitments, L&T aim to reduce its fresh water withdrawal intensity and greenhouse gas emission to achieve water neutrality by 2035 and carbon neutrality by 2040, ठीक है। आगे देखते हैं, what will be the India's gross domestic product growth forecast as per the S&P rating for 26, and this would be 6.5%, ठीक है। तो 6.3 से पहले 6.3 थी, अब 6.5 है। जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इट इज़ इन लाइन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 6.5 फॉर दी ऑनगोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, एंड जो एम्फेसिस है वो है ऑन दी फोरकास्ट एज्यूम्ड एज अ नॉर्मल मानसून, लो क्रूड प्राइजेस, इनकम टैक्स कंसेशंस, मॉनेटरी ईजिंग एंड ऑल। फाइन, आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी ने साइन की है एक डील सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के साथ टू प्रोक्योर 450 यूनिट्स ऑफ नागास्त्रा 1R राइटिंग म्यूनिशन सिस्टम। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है? इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 158 करोड़ रुपीस की, ठीक है। अगर बात करें तो इट वाज बिल्ड लास्ट ईयर emergency procurement of this drone for the army, and इसकी बात करें तो it has advanced loitering munition system with 360 gimbal camera, and it has the option of thermal camera for night operation. It is featured with encryption for both video and telemetry, and it boosts high precision targeting capability with 2-meter circular error probable. 80% of its content is indigenous, ठीक है, भारत में ही बनी है। टोटल रेंज जिसमें टारगेटिंग एरिया वो सब 170 मीटर को क्रॉस करता है, एंड इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स ऑफ एंड्योरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। किस साल में ललित कुमार उपाध्याय जी ने अर्जुना अवार्ड जीता है? ही बेसिकली जिन्होंने अभी अपनी अनाउंसमेंट जो है रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है, ठीक है। कहाँ से? इंटरनेशनल हॉकी से। तो 2021 में इनको अर्जुना अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया।
183 मैच टोटल इन्होंने खेले हैं सीनियर लेवल पे, 67 गोल किए हैं, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा करियर रहा है इनका। 2021 में अर्जुना अवार्ड, ब्रॉन्ज मेडल मिला था टोक्यो में 2020 में और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी। अभी इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। फ्रेड स्मिथ इनका देहांत हो गया था जून में ही अभी। ही इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, तो नाम से अगर समझ पाओ तो फेडेक्स से एसोसिएटेड हैं। फेडेक्स के फाउंडर थे बेसिकली एंड ही फाउंडेड द फर्म इन 1973। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड he was basically the founder of US parcel delivery giant company that is FedEx Express, अगर आपने नाम सुना हो तो इसका, ठीक है, और नहीं सुना तो अभी तो बताया ही, राइट। सो दिस वाज द करंट अफेयर्स ऑफ टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।